देवरिया जनपद के सोनू घाट चौराहे पर आज प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने टोयोटा गाड़ी के एजेंसी का उद्घाटन किया। उद्घाटन के अवसर पर सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि जनपद की जनता को इसका लाभ मिलेगा। वहीं अतीक प्रकरण पर सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि पहली बार हमारी सरकार में अतीक और मुख्तार पर ऐसी कार्रवाई हो रही है। पहले गवाहों को डरा धमका कर यह बच जाते थे। अतीक मामले पर कहा कि कोर्ट के आदेश पर साबरमती जेल भेजा जा रहा है। सजाए पता को बड़ी जेल में रखना पड़ता है। वहीं राहुल गांधी के निलंबन पर प्रकरण पर कहा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ देश को गुमराह करती है। राहुल गांधी सिंपैथी लेना चाहते हैं पर सिंपैथी नहीं मिलेगी। इसके पूर्व 2 बार और मानहानि के मुकदमे में माफी मांग चुके हैं। मंत्री जी, आज किस कार्यक्रम में आप आए हैं, क्या है आपका उद्देश्य? देखिए, आज देवरिया के लिए बहुत ही ये सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर टोयोटा की एजेंसी राजेंद्र टोयोटा के नाम से खुल रही है और इसके मालिक श्री राजेंद्र गोयन का व्यापार की दृष्टि से और ख़ास तौर पर ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में एक बड़ी हस्ती हैं और इनका देवरिया में अपना शोरूम खोलना पिछले कई सालों से हम लोग इनसे आग्रह कर रहे थे और ये यहाँ पर खोले। इससे यहाँ के जनपद वासियों को बहुत सुविधा होगी। देवरिया कुशीनगर मिला करके आज इस समय में लगभग 2000 से ज़्यादा टोयोटा की गाड़ियाँ चल रही हैं, जिसमें से अधिकांश राजेंद्र टोयोटा से गई हुई गाड़ियाँ हैं। तो इस जो यहाँ सर्विस होती रही है, एक तो उनको सर्विस की सुविधा प्राप्त हो जाएगी, दूसरा आने वाले दिनों में जो यहाँ बुकिंग शुरू कर दिया है इन्होंने और 3 गाड़ियों की चाबी भी आज यहाँ देंगे, तो उसके माध्यम से यहाँ पर टोयोटा गाड़ियों का प्रसार बढ़ेगा और देवरिया का कारोबार बेहतर होने की स्थिति में जाएगा। इसका कारोबारियों के लिए भी एक अच्छा संदेश है। मैं इस अवसर पर राजेंद्र गोयनका जी को अपनी ओर से बधाई भी देता हूँ कि उन्होंने जो ये पहल की है उससे देवरिया वासियों को एक बहुत बड़ी सुविधा प्राप्त होगी। और फिर उनको साबरमती जेल ले जाया जा रहा है, वो वहाँ पर जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उसके हिसाब से वहाँ पर जा रहे हैं, तो इसके ये कोई बड़ी बात नहीं है। सज़ा याफ्ता आदमी को किसी न किसी बड़े जेल के भीतर रखना होता है, ख़ासतौर पर सेंट्रल जेल के भीतर, जहाँ उसकी गतिविधियाँ नियंत्रित रहें। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो बड़े माफिया और सरगना गिरोह थे, जिनकी वजह से पूरी उत्तर प्रदेश के भीतर एक बड़ा आतंक छाया हुआ था, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, हमारी सरकार ने बेहतर तरीके से योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की है और उसी के परिणाम स्वरूप आज संभव हो पाया है कि जो अभी तक सारे केसेज में अपने गवाहों को हॉस्टाइल करा देते थे, कम से कम गवाहों को यह विश्वास हुआ है कि नहीं, सरकार अपराधियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करना चाहती है और उसकी इच्छा ये है कि हम ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करें। इससे पीड़ित परिवारों को बहुत भरोसा पैदा हुआ है और साथ साथ में जो उसके साक्षी रहे उनको भी। तो ये अपराधियों के लिए एक संकेत है। उत्तर प्रदेश में किसी भी अपराधी को माफ़ नहीं किया जाएगा और उनको कानून के दायरे में जितना कठोर दंड हो सकता है उनको दिया जाएगा। कांग्रेस के लोगों का कहना है मंत्री जी कि सांसद के राहुल गांधी की संस्था समाप्त करके एक साजिश का काम किया गया है। लोग आवाज़ को दबाना चाहते हैं, सच्चाई को दबाना चाहते हैं। राहुल गांधी जी ने जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और उस समय जब एक ऑर्डिनेंस इस आशय का लाए थे, तो खुद ही उन्होंने इस ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया था। और उस समय संजोग ऐसा था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जी यूएस के दौरे पर थे, अमेरिका में थे। तो उन्होंने जो किया, आज यदि वो कानून जो उन्होंने फाड़ा वो रहा होता तो शायद उनको राहत मिल गई होती। लेकिन अब तो उसके भीतर जो प्राविधान हैं, उन प्राविधानों को अदालती फैसले के आधार पर उनकी सदस्यता गई है। जिस समय मुझे 2 साल का कन्विक्शन हो जाएगा, उसी समय से वह कानून प्रभावी हो जाता है। तो उसमें तो लोकसभा अध्यक्ष को या बाकी की कोई भूमिका ही नहीं है। वो तो कानून मेरे को सजा हो जाएगी तो मेरी सदस्यता चली जाएगी। तो उसके अंतर्गत उनकी सदस्यता गई है। वो गुमराह करके देश को कांग्रेस पार्टी लगातार पहले से गुमराह करती रही है, अभी भी इस पर गुमराह कर रही है। इसके अलावा उनके पास न तो कोई तथ्य हैं काम करने के, न उन्होंने किया है, न आगे आने वाले दिनों में करने वाले हैं। वो सिर्फ जो है वो सिंपैथी की राजनीति बराबर खेलना चाहते हैं। वो सिंपैथी इस प्रकरण में नहीं मिलने वाली है, क्योंकि उन्होंने मानहानि किया है और वो भी समाज के ऐसे तबके का किया है जो पिछड़े वर्ग से आता है। तो पिछड़ा वर्ग समाज भी
उसको उनको माफ़ नहीं करने वाला है। और उनको जो गलतफहमी है, उस गलतफहमी कई बार निकल चुकी है, लेकिन अभी भी वो गलतफहमी पाले हुए हैं। इसके पहले भी मानहानि के मुकदमे में 2 बार वो सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांग चुके हैं। यदि उनके वकीलों ने उसी दिन जा कर के अपील किया होता तो संभव था कि कोर्ट जो है उसको स्टे कर दी होती, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो ये तो सिंपैथी गेन करने के लिए जो कानूनी फोरम था उसको भी उन्होंने छोड़ा, तो इसके लिए तो स्वयं जवाब दें।